अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के सदर के दरमियान होने वाली लड़ाई के बाद पूरे का पूरा यूरोप सख्ते के अंदर है और यह सोच विचार की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को किस तरीके से जवाब दिया जाए, क्योंकि अमेरिका की 250 साल तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी अमेरिकी सदर ने किसी दूसरे हेड ऑफ स्टेट को अपने सामने बिठाकर इस तरीके से बेइज्जत और जलील किया हो। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, वो कौन सी चीज है जिसको हर सूरत डोनाल्ड ट्रंप हासिल करना चाहते हैं। यूक्रेन अमेरिका से क्या चाहता है और रशिया का इसके अंदर क्या मुफाद है। आज की वीडियो में इन सब चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। नाज़रीन कराम, जो सबसे इंपॉर्टेंट और अहम तरीन फैक्टर है वो ये है कि अमेरिका ने यूक्रेन के ऊपर 350 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं, यूक्रेन की मदद की है। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के ऊपर हाथ रखा और यह कहा कि तुम रशिया के साथ लड़ जाओ, हम तुम्हारे पीछे हैं, अमेरिका तुम्हारे पीछे है, अमेरिका के हथियार तुम्हारे साथ है, लिहाजा इस जंग में किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, तुम ये जंग जीतोगे, क्योंकि अमेरिका का पैसा, अमेरिका के हथियार और अमेरिका की सपोर्ट यूक्रेन के साथ है। कहानी उस वक्त बदलती है जब डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया कि मैं इलेक्शन जीतकर अमेरिकन डीप स्टेट को खत्म कर दूंगा, क्योंकि यूक्रेन के साथ जितने भी मामलात थे वो अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट के थे और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट को जड़ से काटना चाहते हैं, उसको फारिग करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर पूरी दुनिया के सामने यह कहा कि ज़ेलेंस्की 350 बिलियन डॉलर हम तुम्हें दे चुके हैं, तुम्हारी मदद कर चुके हैं, हमारे बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, 2 हफ्ते भी तुम ये जंग नहीं लड़ सकते, लिहाजा जो मैं कह रहा हूं वो तुम्हें करना पड़ेगा, इस जंग को फौरी तौर पर रोकना पड़ेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या क्या चाहते हैं, एक तो वो इस जंग को रोकना चाहते हैं, दूसरा वो अपने 350 बिलियन डॉलर वापस लेना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस वक्त इलेक्शन लड़ा तो उसकी इलेक्शन कैंपेन यही थी कि मैं दुनिया के अंदर जंग बंदी करूंगा, मैं लड़ाई लड़ने नहीं आया, मुझे दुनिया सफीर अमन के तौर पर याद रखेगी, एक ऐसे शख्स के तौर पर कि जिसने दुनिया के अंदर जंगों को बंद किया और अमन को बहाल किया। अब डोनाल्ड ट्रंप एक तीर के साथ 2 नहीं बल्कि 3 शिकार करना चाहते हैं। वो रशिया को भी राजी करना चाहते हैं ताकि चाइना के खिलाफ शिकंजा टाइट किया जा सके, वो अपने पैसे भी वापस लेना चाहते हैं और वो जंग भी बंद करना चाहते हैं ताकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए हर तरफ विन 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 सिचुएशन हो। अब जो यूक्रेन के सदर हैं वो क्या मांग करते हैं, वो क्या मुतालबात करते हैं, वो ये कहते हैं कि हम जंग को बंद करने को तैयार हैं, हमारा बहुत सा नुकसान हो चुका है, हमारे बहुत से लोग मारे भी जा चुके हैं, लेकिन हमें गारंटियां चाहिए, जब तक हमें सिक्योरिटी गारंटीज नहीं मिलेंगी हम उस वक्त तक जंग बंदी नहीं कर सकते। और डोनाल्ड ट्रंप उसको यह कहते हैं कि तुम मेरे ऊपर इतबार करो, मैं प्यूटन को जानता हूं, प्यूटन मेरी रिस्पेक्ट करता है, प्यूटन ने अगर ओबामा की नहीं मानी, प्यूटन ने अगर जो बाइडेन की नहीं मानी तो प्यूटन मेरी मानेगा और मेरे कहने के ऊपर प्यूटन दोबारा जंग नहीं करेगा, वो रशिया के ऊपर अटैक नहीं करेगा, तुम मेरी मानो। लेकिन ज़ेलेंस्की उन्होंने इस बात को मानने से इनकार किया। उन्होंने कहा जी एक तो हमें पैसे और चाहिए, मदद और चाहिए, और दूसरा जो हमारे मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने उनको बुलाया हुआ था व्हाइट हाउस के, आज बैठकर बात करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने आजकल एक बड़ा जबरदस्त काम पकड़ा हुआ, वो किसी भी हेड ऑफ स्टेट को बुलाते हैं तो बुलाकर सीधा डायरेक्टली, कोई बैक स्टेज मीटिंग नहीं होती। एक होता ना कि आपने 2 हेड ऑफ स्टेट उन्होंने आकर बैठना मिलना है, उससे पहले भी स्टाफ की मीटिंग होती है, बातें तय होती हैं, अच्छा आप ये कहोगे मैं ये कहूंगा, आप ये सवाल करेंगे हम उसके ऊपर ये जवाब देंगे, हर चीज सेटल्ड होती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं कर रहे, कोई भी हेड ऑफ स्टेट आता है डायरेक्टली इसको लाकर कैमरों के सामने बैठा देते हैं और वहां पर बातचीत करते हैं। 2-3 दिन कबल बरतानिया के वजीर आजम भी आए हुए थे, उनकी भी अच्छी खासी क्लास डोनाल्ड ट्रंप ने लगाई और बरतानिया के वजीर आजम ने खुद टाइम लिया डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने उसको भी यह वाज़ेह तौर पर कहा कि क्या तुम हमारे बगैर लड़ सकते हो, क्या तुम रशिया का मुकाबला कर सकते हो, क्या तुम प्यूटन का मुकाबला कर सकते हो। तो ना सिर्फ यूक्रेन के सदर को बल्कि बरतानिया के वजीर आजम को भी डोनाल्ड ट्रंप ने अच्छा खासा बेइज्जत किया है। अब यहां पर सबसे अहम तरीन सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को पैसे तो यूक्रेन वापस नहीं करेगा, जो 350 बिलियन डॉलर खर्च हो चुके हैं, तो वो पैसे कैसे वापस आएंगे।
डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन से वो जमीन लेना चाहता है जिस जमीन के अंदर मादनियात है, कि वो जमीन हमें दो उन पैसों के इवज जो हम तुम्हारे ऊपर खर्च कर चुके हैं। और यहां पर मैं पाकिस्तान के हवाले से एक अहम तरीन चीज आपको बता दूं, जब इमरान खान गए थे अमेरिका में और डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात हुई थी, उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान को कहा था कि तुमसे पहले जो पाकिस्तान के हुक्मरान थे हमने उनको 1.3 बिलियन डॉलर इमदाद दी, लेकिन रिटर्न में हमें कुछ नहीं मिला। यह बात उन्होंने इमरान खान को की थी। और इस मुलाकात से कबल उन्होंने एक ट्वीट भी किया था इस हवाले से, और इमरान खान ने बड़ा सख्त जवाब भी दिया था डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन जिस वक्त इमरान खान वहां पर गए थे, डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया था, अपने प्राइवेट क्वार्टर्स तक में उसको लेकर गया। और वो मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर डोनाल्ड ट्रंप अगर किसी को जानता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। तो आप अंदाजा लगाएं कि जिस बंदे को 1.3 बिलियन डॉलर याद थे, वो 130 बिलियन डॉलर किस तरीके से भूलेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप हर सूरत इस चीज को बंद करना चाहते हैं। और उसने वाज़ेह तौर पर कहा यूक्रेन के सदर को कि तुम्हारे पास किसी किस्म के कोई कार्ड्स नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते। और दरमियान में डोनाल्ड ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस वो भी बोले, उन्होंने कहा कि तुम अमेरिका की तौहीन कर रहे हो, बेअदबी कर रहे हो, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। बहरहाल ये जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात के अंदर लड़ाई होगी और ये लड़ाई पूरी दुनिया ने देखी। अब जो यूरोप है वो सारे का सारा ज़ेलेंस्की की हमायत कर रहा है। वो कह रहा है कि ज़ेलेंस्की ने जो किया बिल्कुल ठीक है। और मैं यहां पर एक चीज आपको बताता चलूं कि ज़ेलेंस्की जो व्हाइट हाउस के अंदर आया था, उसको यूरोप की आशीर्वाद थी उसके साथ, सारे यूरोपियन कंट्रीज के, कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। इसीलिए बेशक डोनाल्ड ट्रंप ने उसको बेइज्जत किया, जो मर्जी किया, लेकिन उसने भी आगे से जवाब पूरे पूरे दिए हैं। जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तुम्हारे पास कार्ड्स नहीं है, तो उसने कहा जी मैं कार्ड्स खेलने नहीं आया, मैं ताश खेलने नहीं आया, यहां पे मैं बहुत सीरियस हूं। उसके कपड़ों के ऊपर भी बात हुई कि तुमने कपड़े किस तरह के पहने हैं। उसने कहा कि जब जंग खत्म हो जाएगी तो तब मैं सूट पहन कर आऊंगा। उन्होंने कहा हो सकता है कि इससे थोड़ा सा हल्का हो या इससे ज्यादा अच्छा हो, लेकिन जब जंग खत्म होगी तो उस वक्त मैं पहन के आऊंगा। जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की और ज़ेलेंस्की की लड़ाई हो रही थी, बिल्कुल सामने यूक्रेन के अंदर अमेरिका के अंदर जो यूक्रेन की एम्बेसडर है वो भी बैठी हुई थी। और वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नजर आई, क्योंकि उसको पता था कि आगे क्या होने वाला है, हमें यहां से एक चवानी एक टका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यूक्रेन किसी भी सूरत अमेरिकी मदद के बगैर रशिया के साथ लड़ नहीं सकता। अब इस वक्त दुनिया के अंदर दो तरह की बातें की जा रही हैं। पहले जरा मैं आपको यह बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया इस मुलाकात के बाद, और ज़ेलेंस्की ने भी एक ट्वीट किया। वो दोनों ट्वीट आपके सामने रखता हूं। और इस मुलाकात के बाद एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होना थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई। मुलाकातें होनी थी, वो मुलाकातें भी नहीं हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इसको निकालो यहां से व्हाइट हाउस से, इससे मुलाकात नहीं करनी। जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, उस ट्वीट के अंदर वो आखिर में कहते हैं कि ये वापस आ सकता है व्हाइट हाउस, लेकिन अगर ये वो शराइत मान ले जो शराइत हम इसके सामने रखने के लिए जा रहे हैं। अगर ये उस एग्रीमेंट के ऊपर साइन करने को तैयार है तो वापस आ जाए, वरना इसको वापस आने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ज़ेलेंस्की उसने भी एक ट्वीट किया। उसने कहा जी शुक्रिया अमेरिका, आपकी हमायत का शुक्रिया, इस दौरे पर आपका शुक्रिया, ट्रंप आपका शुक्रिया, कांग्रेस का शुक्रिया, अमेरिकी अवाम का शुक्रिया। उन्होंने कहा जी यूक्रेन को इंसाफ और देर पा अमन की जरूरत है, मैं यहां पर अपना मुल्क बेचने नहीं आया। ये भी उन्होंने बात की कि मैं यहां पर कुछ करने के लिए आया हूं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बिल्कुल वाज़िया तौर पर इनकार कर दिया गया कि किसी किस्म की कोई मदद अब आपको नहीं मिलेगी, आपको यह जंग रोकना होगी। अब बहुत से लोग कल से ट्विटर के ऊपर यह भी कह रहे हैं कि भाई अगर पाकिस्तान के वजीर आजम बैठ जाए डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो फिर क्या होगा, क्या शहबाज शरीफ साहब बात कर सकेंगे डोनाल्ड ट्रंप से? और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप सबको बिठाकर सबकी क्लास लगा रहा है, अगर पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब बैठ गए तो उनके साथ क्या होगा, यह तो खैर वक्त आने पर ही पता चलेगा। माजी में हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब जब बराक ओबामा के साथ बैठे तो उन्होंने पर्चियां पढ़ी थी, और एक ही पाकिस्तान का वजीर आजम है इमरान खान, जिसने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ डोनाल्ड ट्रंप के साथ बात की। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े जबरदस्त तरीके से उसका इस्तकबाल किया था जब इमरान खान ने अमेरिका का दौरा किया था। अब आने वाले वक्त में बहुत इंपॉर्टेंट हैपनिंग हो सकती हैं। इस वक्त दुनिया ये बातें कर रही है कि ये जो लड़ाई हुई है और आगे इस ज़िमन में जो होने के लिए जा रहा है, इसमें ना अमेरिका की जीत है ना यूक्रेन की जीत है, इसमें जीतेगा रशिया, इसमें जीतेगा प्यूटन। और डोनाल्ड ट्रंप हर सूरत प्यूटन के साथ बनाकर रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाइना के गिर्द शिकंजा टाइट करना चाहते हैं, चाइना को फंसाना चाहते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को शायद ये नहीं पता कि चाइना और रशिया के जो आपस के तल्लकात हैं ये बहुत ज्यादा मजबूत हैं।
इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप पूरे के पूरे यूरोप के साथ दुश्मनी मोल ले रहे हैं। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। अच्छा, एक और डेवलपमेंट हुई है बड़ी अजीबोगरीब। जिस वक्त ये लड़ाई होती है अमेरिका के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर कोहराम मच जाता है कि ज़ेलेंस्की को डोनाल्ड ट्रंप ने किस्म के सिर्फ चपेड़ा ही नहीं मारी, बाकी सारा कुछ कर दिया है, तो अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट है वो भाई यूं ऊपर गई। लोग हैरान परेशान कि ये तो भाई बड़ा नेगेटिव इवेंट हुआ है, स्टॉक मार्केट तो नीचे आनी चाहिए थी, ये ऊपर क्यों गई है। देखें, पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट है ना, वो किस चीज के ऊपर चलती है? वो चलती है पैसे के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर। जब किसी मुल्क के अंदर इन्वेस्टर्स को यह पता चले ना कि हमारा मुल्क किसी जंग के अंदर नहीं जा रहा, हम किसी को कर्जा नहीं दे रहे, हम किसी को इमदाद नहीं दे रहे, हमारा पैसा हमारे मुल्क के अंदर ही रहेगा, तो फिर उस मुल्क के इन्वेस्टर्स का अपने मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर भरोसा बढ़ता है। वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो बिजनेस से पैसा बाहर नहीं निकालते। तो लोग पैसा इन्वेस्ट किया लोगों ने, और जो स्टॉक मार्केट थी वो और ऊपर गई। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार भी जरूर किया करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।